चलो, आज तुम्हारे पैसों की एक कहानी सुनते हैं और ये समझते हैं कि क्यों ऐसा लगता है कि तुम्हारे पैसे गायब होते जा रहे हैं। एक सवाल, कौन सा ज्यादा पावरफुल है, 1990 का 1 रुपए का कॉइन या आज का? मानो या ना मानो, पुराना वाला ही ज्यादा पावरफुल है। जी हाँ, तुम्हारे पैसों की परचेजिंग पावर यानी खरीदने की शक्ति लगातार गिरती जा रही है। ऐसा क्यों है? इसका सबसे बड़ा रीजन है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। सिंपल लैंग्वेज में इन्फ्लेशन का मतलब है कि चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं और तुम्हारे पैसों की वैल्यू कम हो रही है। सोचो 1990 में 1 रुपए में एक टॉफ़ी मिलती थी, आज शायद उसका रैपर भी ना मिले। गोल्ड का एग्जाम्पल लेते हैं। 1990 में 10 ग्राम्स गोल्ड की कीमत लगभग 3,200 रुपीस थी। वहीं 2024 में उतना ही गोल्ड 77,000 रुपीस से भी ज़्यादा का है। यही इन्फ्लेशन का असर है। लेकिन रुको, सिर्फ इन्फ्लेशन ही अकेला विलन नहीं है। एक और बड़ा फैक्टर है यूएस डॉलर। 1947 में $1 की वैल्यू लगभग 3 रुपीस थी। आज ये 88 रुपीस को भी पार कर चुका है। हम यहाँ कैसे पहुँचे? ये वॉर्स, सूखा और बड़े इकोनॉमिक बदलावों का एक लंबा सफ़र रहा है। एक बात याद रखना, जब रुपी कमज़ोर होता है तो ये तुम्हारे पेट्रोल, आईफोन और वेकेशन पर एक अनसीन टैक्स जैसा काम करता है। इसका असर सीधा तुम्हारी जेब पर पड़ता है। फ्यूल, इलेक्ट्रॉनिक्स और रोज़मर्रा की चीज़ें यानी एफएमसीजी सब महंगी हो जाती हैं। लेकिन एक ट्विस्ट है, ये सबके लिए बुरा नहीं है। आईटी और फार्मा जैसी कंपनीज जो डॉलर्स में कमाती हैं, उनका फ़ायदा होता है। तो अब सवाल ये है कि जब तुम्हारा पैसा अपनी पावर खो रहा है तो तुम क्या कर सकते हो? सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में कैश रखने से काम नहीं चलेगा। तुम एक्चुअली अपनी परचेजिंग पावर खो रहे हो। पहला स्टेप, सिर्फ एक सेवर मत बनो, एक इन्वेस्टर बनो। तुम ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो जो डॉलर्स में कमाती हैं, इंटरनेशनल फंड्स ले सकते हो या गोल्ड में निवेश कर सकते हो। तुम अपनी लाइफस्टाइल में भी छोटे बदलाव कर सकते हो ताकि इन बढ़ती कीमतों से बच सको। तो बात साफ है, सेविंग्स अच्छी है लेकिन इन्वेस्टिंग ज़रूरी है। शायद रुपी कमज़ोर नहीं हुआ है, बस दुनिया ज़्यादा महंगी हो गई है। तो तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि 1 रुपए की कहानी क्या है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही फाइनेंशियल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।